भाई सुनो, मेरी बात सुनो, आप इसके आगे बता रहे हो ना, अब फिर से बताओ क्या बोल रहे थे। हाँ अब बताओ। सर वो डिनोमिनेटर की जगह पे हम हाँ, 1 + y × 1 - y लिख सकते। ये मतलब 1 - y की जगह। हाँ हाँ। हाँ, 1 - y की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 + y × 1 - y, ये बोलना चाह रहा हूँ। नो सर, नहीं लिख सकते क्योंकि उधर स्क्वायर नहीं है ना। वो स्क्वायर चाहिए ना उसके लिए। सर वही लेकिन तो वो मैं समझ वन रहा हूँ। स्क्वायर्ड कहाँ? माइनस वाई स्क्वायर्ड हो गया ना। हम्म, अच्छा, इसको यदि मैं वन, हाँ, 1 - से मल्टीप्लाई करूँ 1 - y से, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तब ऐसा कुछ होगा। हाँ। तब तो दोनों साइड करना पड़ेगा। हाँ, दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, तो ऑब्वियस है। अरे कंपोनेंट और डिविडेंड लगाते नहीं आता तुम लोगों को? अरे आता है इसको सर। ए ले लो, इसको बी ले लो, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया, तो ए प्लस बी करोगे, दोनों को ऐड करो तो 1 + y, 1 - y डिवाइडेड बाय 1 + y - 1 - y, ऊपर ऐड कर दो और नीचे सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक। ये y कैंसिल हो जाए तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे 2y बचेगा। ये हो जाएगा x² + 1 + x अपॉन में x² + 1 - x। तो यहाँ से y आपका आ गया ये निकल के, बस। क्या दिक्कत है? अब ये जो है ना, आगे रेंज क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है भाई, ये नहीं होगा फिर तुमसे, रेंज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी छोड़ दो। ओके, सेकंड में कोई डाउट? सर एक मिनट। सर इसका ऑप्शन बी कैसे आया वो तो समझ में आ गया, और सी और डी कैसे आया वो भी करेक्ट है, वो नहीं पता सर। वो कौन एक से बार क्वेश्चन एक्सप्लेन में? करेंगे? कौन से में? सेकंड में? यस सेकंड सर, में सेकंड में बी सी डी तीनों करेक्ट थे। मेरा बी तो करेक्ट आ गया, लेकिन सी और डी पता नहीं वो तो करेक्ट थे कि नहीं, तो वो बताएंगे। बी सी नहीं तो के आ गया क्या तुम्हारा? when this is divided by this then the remainder is this, then तो ठीक है, रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं। रिमाइंडर मैक्सिमम क्या होगा, लीनियर। तो यस सर, x पावर लीनियर होगा। 100 को हम डिवाइड जब कर रहे हैं किससे, x - 1, उसके फैक्टर निकल गए होंगे, है ना। तो रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है, ax + v। तो ये जो x पावर 100 है उसको हम लिख सकते हैं कॉसेंट इंटू x - 1 इंटू x - 2 प्लस रिमाइंडर, याद है? मैंने सैटरडे ही सब कुछ डिस्कस किया है। ओके, x में 1 रखू तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, इधर क्या आ जाएगा a + b। मैंने 2 रखा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 100, और इधर हो जाएगा 2a + b। यदि मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो a आपका आ गया 2 पावर 100 -1 अलग से, है ना। और a यदि ये आ गया तो b आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस है, तो 2 - 2 पावर 100 सही है क्या, देखो तो। ठीक है, ये b आ गया। तो आपका जो रिमाइंडर है वो आ गया है। तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका ए की वैल्यू ये है 2 पावर 100 -1, x प्लस बी की वैल्यू है 2 - 2 पावर 100। अब इसको यदि कंपेयर करें तो ये जो गिवन है वो है 2 पावर k+1 -1 x माइनस 2 पावर k - 1, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर k+1 -1, और ये माइनस की जगह मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो +2 - 2 पावर k+1। इसको आप कंपेयर करो तो k+1 किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो k क्या आ गया आपका, 99। k 99 आ गया तो वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन 100, गलत है। b सही हो गया। c, नंबर ऑफ डिविजर ऑफ k इज 6। डिविजर समझते हो क्यों भाई? यस सर। बस, तो इसके 99 के डिविजर्स निकाल लो। तो एक तो 1 आएगा, फिर 3 आएगा,
11 आएगा, 9 आएगा, 33 आएगा, फिर 99 खुद बोलो। आई यस सर। थिंक 6 ही आएंगे। 1 3 9 11 33 और 99, 6 आ तो रहे। और सम ऑफ डिविजर ऑफ के, तो जो भी डिविजर है उनका सम निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 3, 4 5 6 सर 4 सर 4 fourth one. Okay, consider the system of equations log x to the base 2, log y to the base 4, log z to the base 4 is equals to 2. अच्छा ठीक है, देखने को तो ये log x log y log z में ये पहले क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। log x बेस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ, जो 4 लिखा है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर। अरे बोलो, यस सॉरी। तो यहां से 2 बाहर आएगा, यहां से भी 2 बाहर आएगा, तो ये हो गया log x बेस 2 log y बेस 2, और ये 2 बाहर आएगा तो क्या होगा 1/2। उस 1/2 को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ। क्या समझ में आया, नहीं आया? आ जाना चाहिए अब तो। अब यस log सर। की प्रॉपर्टी से x इंटू रूट वाई इंटू रूट जेड का बेस 2 के बराबर, तो यहाँ से x इंटू अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट जेड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। क्या ये बात समझ में आई? अरे आया। यस सर। अगली कहानी में भी ऐसे ही है। log बेस 3 करना चाह रहा हूं मैं, y को ऐसे लिखा, 9 को क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, तो वहां क्या हो जाएगा अंडर रूट जेड, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहां से कहानी आ जाएगी y अंडर रूट जेड अंडर रूट एक्स, 3 का स्क्वायर 9। क्या ये बात समझ में आई? आगे भी ऐसे ही होगा, z अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई, क्योंकि 16 को लिखोगे आप 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है भाई? हाँ सर, लेकिन वो हाँ सर। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? अरे जो इक्वेशन दे रखी है वही, और क्या, जो गिवन इक्वेशन से है इनको सॉल्व करना है, और क्या। मतलब जो एक्स वाई जेड में आपको इक्वेशन दे रखी है ना 3, दिस आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। उनमें का पैटर्न। ओके सर। हाँ हाँ, बस तो यहाँ से आप एक्स वाई जेड निकाल सकते हो, और सबसे बढ़िया निकालने का तरीका है कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां से एक्स वाई जेड आ गया, एक्स वाई जेड आ गया, तो आप यहाँ से फिर x जैसे लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स वाई जेड और अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 4। ये आपको पता है तो सीधा x निकल के आ जाएगा, फिर सीधा y आ गया, सीधा z आ गया। समझ गए, नहीं समझे? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7 8 सर 6th वन। सर 6th वाला। ABC with distinct subset of a universal set. For a subset x of u, let x denote the complement of x. Okay. The following statements. A intersection B union. इसको वेन डायग्राम से चले जाओ, क्या दिक्कत है? या वेन डायग्राम से नहीं जाना है तो उसकी प्रॉपर्टी से चले जाओ। जैसे पहला स्टेटमेंट है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C का डैश, फिर इंटरसेक्शन B का डैश का डैश। सही है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे डी मोइवर से हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी से कि इसका इंटरसेक्शन, मतलब इसका इंटरसेक्शन का डैश, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट। कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्यों भाई, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब इस कॉम्प्लीमेंट को हम करें तो इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, और यहाँ हो जाएगा
एक काम करो, थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए इसको अंदर भेजो पहले। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेम रहेगा, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, बी डैश का डैश बी। क्या ये समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया भाई बताओ। यस सर। आ गया? ओके। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब इसको आप ऐसे समझो कि ए इंटरसेक्शन बी को एक नया एक्स मान लिया, तो ये क्या लिखा हुआ, एक्स यूनियन सी यूनियन बी, सही है? तो बी यूनियन किसके साथ जाएगा एक बार, एक्स के साथ। है ना? तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका, बी, अरे ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो गया, और फिर बी के साथ यूनियन करूंगा तो पूरा बी नहीं आ गया? हाँ सर। सॉरी। और फिर उसके साथ जो आ गया वाला बस ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते हो, या फिर आप उसके साथ जा सकते हो, किसके साथ, हाँ वेन डायग्राम से। समझ गए? आपको प्रॉपर्टी बताई तो गई है भाई, अलग अलग वैसे तो करना है। कोई समस्या? आप यूनियन सी के साथ ए को भी जा सकते हो, फिर इसको फिर अब यूनियन वाली जो कहानी है फिर अंदर ले जाओ, अब वहां से भी जा सकते हो जाना चाहो तो, है ना? ओके, समझ में आ गया? बी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हम ऐसे ही कर लेंगे। अगला 7 8 9 सर 8 8, the sum of the values of x satisfying the equation this is, okay, the sum of the values is satisfying the question है 31 plus 8 root 15, है ना, whole to the power x square minus 3 plus 1 is equals to 32 plus 8 root 15 to the power x square minus 3। अच्छा, इसके साथ प्लस लिखा हुआ है +1 में, इसके 9 रूट्स बोला है, पर 2 हो सकता है ना? क्या? इसका आंसर बराबर है मेरा, पर उसने दिया है कि 0 रूट्स है इसके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 0 है, पर 2 हो सकता है ना, एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, देखो ना कैलकुलेट करके। 2 भी होगी तो -2 भी तो होगी। यस अरे सर, x is equal सम to 2, पूछोगे तो सम पूछा है तो 2 - 2 0 हो जाएगा, हो जाएगी। है ना? अच्छा, तो इसको सबसे पहले तो 8 रूट 15 है ना, 31 को हम लिख सकते हैं 15 प्लस 16 प्लस 8 को लिखा, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर तो दिख रहा है, पर इससे काम नहीं होगा, है ना? क्योंकि इसको फिर मैं लिख सकता हूँ √15 प्लस 4 का होल स्क्वायर। उससे काम नहीं चलेगा। आप इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको t मानो, तो ये लिखा हुआ है आपके पास t की पावर x² - 3 प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, 32 को हम लिखे 31 + 1, तो 31 + 8 √15 क्या लिखा है, t,
ये लिखा हुआ है t प्लस 1 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो ये बराबर कब होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 हो जाए। 1 है। हाँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4, तो x क्या होगा? 2 और -2। -2। दो वैल्यू होगी ना, बोलो। अरे यस हाँ, तो तुमने सिर्फ 2 निकाला होगा भाई, तो दो वैल्यू पे होगा ना वो 0। समझ गए? 9 10th 11th 12 1 3 11th। sum of values of x and y satisfying this and this is log to the base x, log to the base 3, log y to the base x, और दूसरा है log 27 to the base y। तो यहां से सीधा 27 किसके बराबर? y के बराबर, तो y आपका आ गया 27। बोलो। फिर ये x पावर Yes, sir. 0, तो log सिंपल क्वेश्चन है ये, तो हो जाना चाहिए। यस सर। सर वो 3 बेस में था। गया था सर। हाँ, 30 आंसर है। x पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। फिर 3 पावर 1, तो y आ जाएगा x पावर 3। x कितना है? नहीं, y कितना है? 27। 27। तो x आपका आ जाएगा 3 के बराबर। तो दोनों का सम कितना आ गया? 27 + 3, आंसर इज 30। ठीक। 12 13 सर 9th ले लो ना। हाँ? 9th 9th। क्यों भाई, 9th हमने क्लास में किया है क्या? नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है क्या आयुष? सर सारे क्वेश्चन कहाँ पे दिखते हैं? है? सारे क्वेश्चंस हाँ, कहाँ पर दिखेंगे? मतलब अच्छा, आपको पीडीएफ नहीं मिली है क्या क्वेश्चन की? नो सर, भी नहीं मिली। तो फिर कहाँ से सर। देख रहे हो तुम लोग? नो सर। वेबसाइट से दिख रहे हैं सर। ऐप में से देख रहे लॉगिन हैं। करने पर दिखता है ना। अरे तो मैं आपको आंसर की मिली कि नहीं फिर? नहीं मिली। नहीं सर, उधर नहीं मिली। नहीं सर, नॉट अवेलेबल दिख रहा। चलो मैं आपको ये भेजा, देखो अभी। तो आपने आंसर चेक किया कि नहीं? तो कुछ लोग तो बोल रहे चेक कर लिए। सर ऐप में है ना आंसर। पर सर सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं दिखा रहे, अलग अलग उसमें दिखा रहे। अच्छा सर मुझे जितने थे जैसे थे वैसे दिखा रहे। अच्छा, देखो अभी मैंने भेजा J4 में, आंसर की भी भेजी है ना। ये वाला क्वेश्चन हुआ था। सर 1 आंसर आ रहा है इसका। नहीं तो हम कहाँ पर थे वो देखो। ऑप्शन ए आ रहा है सर 1। हाँ एक मिनट ना, तो 9th में डाउट क्या है? 9th में ये 9th क्वेश्चन हमने क्लास में किया है क्या, ये बताओ पहले तो। को के लेना है इज इक्वल टू। हाँ, ये जो भी आता है सब के, अरे ये क्लास का क्वेश्चन है ना, तुम क्लास के क्वेश्चन भी हाँ। गलत कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ये आपके जो नोट्स है, क्लास नोट्स, उसका क्वेश्चन है। ओके 10th, इसके बाद हम इधर पहुंच गए थे। 10th कोई डाउट? 12 11 12 11 तो डिस्कस कर लिया। 12 1 3 1 4 1 4 तो हमने रिप्लेस कर दिया था, है ना। 1 5 1 6
इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। 17 और 18 ये भी रिप्लेस था, है ना। तो जो रिप्लेस क्वेश्चन दिए थे उनमें कोई डाउट किसी को पेपर 1 के? पेपर 1 सर के 15 और 16 14 14 sir. अच्छा। कौन सा डाउट है? 14 14। ओके, एक मिनट, वो कोई पीडीएफ मेरे को देखने दे यार। फोर्टीन है ना? हाँ, ये पेपर। ओके, 14 वाला। सर 13 भी है डाउट। अब रुक जाओ, 14 कर लो पहले। सिंप्लीफाई करना है पहले, तो क्यूब रूट है, फिर ये लिखा हुआ है, और फिर a पावर 9। ठीक, इस पूरे की पावर 4 प्लस, फिर है ये, फिर ये, फिर a पावर 9 होल पावर 4। तो सिंपली ये a की पावर 9 है, उसकी पावर क्या लिखा हुआ है? 1/6। 1/6 और उसका पावर क्या लिखा हाँ हुआ है? 1/3। 1/3 और इस पूरे का पावर क्या लिखा हुआ है? 4। 4। और यहाँ भी a पावर 9, फिर उसका पावर क्या लिखा हुआ है? 1/3। फिर उसका पावर 1/6, फिर उसका पावर 4। तो यहाँ a की पावर क्या हो जाएगी? 9 इंटू 1/6। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना भाई, इधर into 3 into 4। इधर हो जाएगा a पावर 9 इंटू 1/3, 1/6 इंटू 4। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये भी बचेगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, बस सिंपली। इसमें क्या था? रिप्लेस क्वेश्चन इजी थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 सर मेरा 14 क्वेश्चन अलग है। है। सर मेरा 14 क्वेश्चन अलग दिखा रहा है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में से आया है ऐसा लग रहा है। अरे आया क्या है? तो रिप्लेसमेंट डाला था ना मैंने क्वेश्चन का। अरे ग्रुप चेक किया कि नहीं? किया ना सर। कब? कब क्या? कल ही किया था मैंने, 2 3 4 मैसेज डाले थे। ऐसा और कोई है जो नहीं किया है? यस सर 10:30 को किया था। हाँ, नहीं, उससे पहले ही बताया था कि भाई रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में डाल रहा हूँ 1 घंटे में। हाँ और पेपर स्टार्ट हुआ तो उससे पहले ही डाल दिया था मैसेज। हाँ, मैं पेपर 9 को 9:30 को डाला था। हाँ, चलो ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर लेना। ये पीडीएफ ऑलरेडी डली हुई है कल मॉर्निंग में, पेपर 1 का भी, पेपर Yes, 2 sir. का भी। सर पर आपने नोट्स डायरेक्ट आज सेंड किए। कौन से? हाँ ना सर, आपने कल बोला था FOM सेंड। के। कौन से वाले? एफओएम के? हाँ, वो तो मैंने आज किए हैं। अभी अभी किसी ने मैसेज किया था तो याद आया। एग्जाम से पहले पढ़ने के आज पढ़े। अच्छा, तो तुम लोग नोट्स नहीं बना रहे हो क्या अपने खुद से? बना रहे हैं ना, पर तो बना फिर रहे छूटा सर। होगा तो देखना पड़ता है। हाँ सर, बना सर आप बीच में वो कुछ छोटा छोटा लिखते हुए रह जाता है थोड़ा, इसलिए वो देखने के लिए। हाँ सर अच्छा। ऐसा मतलब कभी कभी प्रॉपर कुछ नोट्स सोच नहीं जाता बनते। है ना, हर कुछ नहीं हाँ लिख हाँ सकते हाँ, ना तो। प्रॉपर नोट्स नहीं बन पाते इसलिए। अच्छा 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 अच्छा। सर उनके बीच में मल्टीप्लाई था। कहाँ पर? यहाँ पर? हाँ सर। अच्छा, मल्टीप्लाई हाँ है, सर। ठीक। ना यस सर, सर ए दोनों की। तो मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ए पावर। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी। ओके, ठीक है। ये रिप्लेसमेंट में 17 18 में और कोई डाउट? ठीक है, 17 बताओ ना। 17। The value of the following
17 है log 72 to the base 2 plus log 32 upon में 81 to the base 2 plus log 9 by 64 to the base 2। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 raised to 6 6 की पावर 4 या फिर 2 raised to 6 sir। 2 raised to 3 into 3 नहीं raised to 2 2 raised to 6 नहीं 2 raised to 3 into 3 raised to 2 अरे 6 into 6 into 2 होगा ना जैसे, तो 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बेस 2 चल रहा है ना, लॉग बेस 2 है। 32 को लिख दिया 2 पावर 5 माइनस, 81 को क्या लिख दिया 3 की पावर 4। 4 यहाँ पर log 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, 64 को लिख दिया 2 का पावर 6। 6 तो यहाँ से log की प्रॉपर्टी से log बेस 2 ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा log 3 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है? ये 5, ये -4 टाइम्स log 3 बेस 2, ये 2 log 3 बेस 2 -6, तो ये वैल्यू आ गई आपकी log 2 बेस 2 1, तो 5 + 3 8 - 6 2 2 log 3 -4 + 2, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। आंसर इज 2 ओनली। बोलो। हाँ यस सर। आ गया? ओके। सर 18 में कुछ सर जो हमने टेस्ट ली थी जेई में इसी टाइप की डिफिकल्टी वगैरह आती क्या? कौन से टेस्ट में? ये वाली। अभी ली थी ना, तो जेई में इसी टाइप की डिफिकल्टी आती है, इससे हार्ड आता है पेपर। नहीं नहीं, बस ऐसा ही है। आप तो जैसे अब अभी आपने एक टॉपिक पढ़ा है सिर्फ एफओएम, है ना, बस आगे और पढ़ोगे तो वो फिर कंसेप्ट जोड़ते जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा ऐसा लगता है। बाकी यही पेपर है, यही लेवल रहता है ना। और यदि आपको ज्यादा आइडिया चाहिए तो आप एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 जो है अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा, है ना। सर ओके। और एआरआर रैंक कब मिलेगी? और ये यार वो तो आपको ग्रुप पे अपडेट मिल जाएगी, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, कोई डाउट है क्या? नहीं। पेपर नंबर 2 सर 15 और 16 बताओ ना। किसमें? कौन से पेपर में? पेपर 1। पेपर 1 में, ठीक। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है 15 16। A and B are two positive integers such that A is greater than 2 and B is greater than 4. Now consider two inequalities: x minus 2a, x minus a square is less than 0, and x minus 4b, x minus b square is less than or equal to 0. ये सिर्फ लेस देन बोला है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू। It is given that number of integers satisfying the inequality 1 and 2 are n1 and n2 respectively. Then n1 minus n2, अच्छा ठीक। सॉरी। ओके, तो ए आपका भाई, इसके लिए यदि मैं जीरोस की बात करूं तो कोई बताएगा इस इनइक्वालिटी के लिए जीरो क्या है? 2a एंड a स्क्वायर। कोई डाउट? नहीं। अब a 2 से बड़ा है तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा? 2a और a स्क्वायर में ए स्क्वायर a स्क्वायर बड़ा होगा, पर दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक। साइन प्लस माइनस प्लस, हमें कौन सा चाहिए? निगेटिव। तो इसके लिए आपका सॉल्यूशन आ गया 2a ओपन से a स्क्वायर ओपन। कोई दिक्कत? इसके लिए हम बात करें तो यहाँ पर 4b और b स्क्वायर है, b 4 से ज्यादा है,
तो 4 पर दोनों बराबर है। 4 के आगे यदि देखे तो 4b और b स्क्वायर में कौन बड़ा होगा? हमेशा बी Square. स्क्वायर। b स्क्वायर। पर यहाँ दोनों को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है। तो प्लस माइनस प्लस कौन सा चाहिए? लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर आपका x आ गया 4b टू b स्क्वायर। क्या ये कहाँ कोई दिक्कत? नहीं। तो ये तो आपका सिर्फ x और दोनों का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज गिवन दैट द नंबर ऑफ इंटीजर्स सैटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी 1 and 2 आर n1 and n2 respectively, then if n2 minus n1 is 8 then a plus b can be equal to। अच्छा, अब क्या बोला है समझना ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया है आपका, क्या आया है बोलो? 2a से a स्क्वायर। और सेकेंड इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया है वो क्या? ये सबको समझ में आ रहा है? 4b और b स्क्वायर। हाँ। सबको समझ में आ रहा है ना? Yes. अब n1 किसको बोला है? जो इक्वेशन 1 का इस इंटरवल में जो नंबर ऑफ, देखना समझना, उसने क्या बोला? लेट a and b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। a भी पॉजिटिव है आपके। It is given that a number of integers satisfying the inequality 1 and 2 are n1 and n2। तो इनके बीच में जो नंबर ऑफ इंटीजर्स है उनको n1 बोला है, इनके बीच में जो नंबर ऑफ इंटीजर्स है उनको क्या बोला गया है? n2। n2। तो कौन सा क्वेश्चन? 15 में n2 माइनस n1 कितना बोला है आपको? 8। देन a प्लस b कैन बी। समझना भाई, इसके बीच में जो इंटीजर्स आ रहा है, अब b 4 से ज्यादा बोला है, समझना ध्यान से। b में 5 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? 20। अरे इंटरवल क्या बन जाएगा 20 आपका? से n2 इज इक्वल टू 25। 4 के लिए, सॉरी 5 के लिए, क्योंकि 4 से 20 ज्यादा से लेना। 25। 20 से 25। तो 25। तो इनके बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो गए? कोई बताएगा मुझे? 6 होंगे। 20 से 25 ओनली 6। अब हमें तो डिफरेंस 8 चाहिए, तो ये जो है जो भी नंबर होगा, क्या 8 या 8 से ज्यादा होगा? क्या बोलो? होगा। तो n2 यदि मैं 6 लूं तो ये कितना हो जाएगा? 24। और ये वैल्यू 36। 36। तो यहां से लेके 24 से 36 तक नंबर कितने होंगे? 36 माइनस 24, 12 प्लस 1 13। टोटल इंटीजर 13 होंगे। आप काउंट भी कर सकते हो, 24 25 26 ऐसे ही 36 तक। कितने इंटीजर्स होंगे बोलो? 13। ओके। अब n2 माइनस n1 8 चाहिए, मतलब n1 क्या हो आपका? 5। अब n1 5 कब मिलेगा? देखो यहाँ भी 2 से ज्यादा है, तो n1 मैंने पहले तो रखा 3। यदि 3 रखता हूं तो इंटरवल क्या बनेगा? 6 से 9। इसके बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 6 7 8 7 एंड, अरे 4। नहीं, दो ही होंगे ना, हाँ 7 ओपन है। 8 हाँ, n1 फिर मैंने लिया 4, तो इंटरवल क्या आ जाएगा? 8 से 16। तो इनके बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स 9 10 11 12 13 14 एंड 15। कितने हो गए? 7 हो गए। ओके। फिर n1 यदि मैं 5 लूं तो ऐसे चलता जाएगा 10 से 25। नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आ जाएंगे बीच में? 10 से 25। 9 9 कहां से यार, कैसी बातें कर रहे 11 12 13 14 15 16 17 हो? हाँ 18 24 तक 14 होंगे, ज्यादा 14। है ना? इधर कितने थे? 13। अब हमें जो डिफरेंस है वो 8 चाहिए। हाँ बोलो। सर वो तो 12 आएगा ना, 36 माइनस 24 12। ये तो प्लस 1 भी तो करेंगे। अरे आप 1 से लेके 9 तक, अब देखो तो 1 से लेके 9 तक कितने इंटीजर है आपके पास? 9 होते हैं। तो 9 माइनस 1 प्लस 1 ऐसे काउंट करना है, जब 1 और 9 को आप इंक्लूड करो तब। समझ गए? यस सर। आप ऐसे भी देख सकते हो 24 25 26 ऐसे ही। आगे बात समझ में? तो इसमें जो बेस्ट केस है वो आप देख सकते हो कौन सा केस होने वाला है।
कि भाई समझ में आया जिसका डाउट था? Yes, sir. नहीं, ये वाला जिसने जो पूछा था कि 15 16। यस सर। तो इसको करने का तरीका भाई ऐसे ही होगा, है ना, यही तरीका है। ओके, हाँ हम कहाँ पर थे इसमें? डिफरेंस हमें कितना चाहिए था? 8। हाँ, तो अभी तक मिला क्या? नहीं मिला। अब आगे मैं जाऊंगा तो फिर नहीं मिलेगा। अब इधर आपको बढ़ना पड़ेगा। जब n2 आप 7 लोगे, समझना 7 लोगे तो ये हो जाएगा 28 क्लोज से 49। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो गए इस बीच में? 28 में से 49 माइनस करो तो कितना बचे? 21 + 1। 19 प्लस 19 आई थिंक, यस। नहीं, कि 20 21 21 121 सर वो 28 ही लिखा है ना क्या 25? n2 यदि मैं 7 रखूंगा तो 28 से 49, तो ये 22 हो जाएगा, है ना? हाँ, हाँ, एक काउंट किया। 49 माइनस 28 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 21 + 1। और प्लस 1, तो 22 नंबर ऑफ इंटीजर्स हो गए। और इधर n1 जब मैंने 5 लिया था तो इधर 14 आया था। 22 माइनस 14 8 हो रहा है क्या आपका? हाँ, तो n2 Yes, sir. आपका, n2 जो है वो आपका 7 हो जाए और n1 क्या हो जाए? 5। 5. सॉरी, n2 नहीं, n2 नहीं भाई, और n2 नहीं, b की वैल्यू हम देख रहे थे यहाँ A सब। हाँ, b की वैल्यू देख रहे हैं, a और b। हाँ, a और b की वैल्यू जहाँ चल रही है। n1 n2 तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है उसके, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो 7 + 5 12। आपका आंसर 12 होना चाहिए, क्योंकि हमें जो पूछा है वो a + b पूछा है। सर ऐसा ऐसी केस फिर से कभी नहीं आ सकती क्या उस दोनों के इसमें? नहीं, इसके फिर आपके ऑप्शंस में देखो ना, 10 11 12 13 लिखा हुआ है। आगे इतना ज्यादा भी नहीं हमें फिर। नहीं समझे? हाँ, समझे। हाँ, ओके। और कोई डाउट है पेपर 2 में? आप आ जाओ पेपर 2 पर। पेपर 1 हो गया, पेपर 2 पे आ जाओ सभी लोग। पेपर 2 में भाई बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई समस्या? 2 में कौन? अच्छा, पेपर 1 आसान था या पेपर 2 आसान था, या दोनों टफ थे? पेपर 1 आसान था। अच्छा, पेपर ठीक 2 है, हार्ड था। ठीक है, तो आसान था। 2 आसान था। ठीक 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 है। तो पेपर 2 1 में आसान पूछो था डाउट। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2, पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम। 3 में कोई डाउट? 4th, 5th, 6th, सर क्या 7th। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? कुछ करो ना। मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो। भेजा है ना मैंने ग्रुप पर। अरे J4 के ग्रुप पे भेजा तो है भाई, दोनों पेपर। आंसर स्क्रीन शीट भी है। स्क्रीन पे शेयर करो ना प्लीज, सर हो 2 वाला सकेगा तो। बताओ। नहीं, वो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि जो फाइल है मोबाइल में है, वो पर लैपटॉप में लेने में फिर टाइम लगेगा। सर क्योंकि व्हाट्सएप अभी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ठीक है। पीसी में व्हाट्सएप से लॉगिन कर दो ना, फिर डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। वो तो कर लेंगे, पर वो सर नहीं तो पेपर 2 कल डिस्कस करते हैं और अभी थ्योरी करते चलो, हैं। हाँ ठीक है, ये कर लेते हैं। पेपर 2 कल डिस्कस कर लेंगे। और आपको आंसर की मैंने दे दी है तो एक बार वो भी कर लेना, ठीक है? कल मैं पीसी में Yes, sir. अवेलेबल रखूंगा। ओके, तो ठीक है।
एक मिनट, हाँ क्वेश्चन 100 नंबर million views. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एडवांस। क्वेश्चन नंबर 3, 7 के 4, आगे 5, 6 वाला 6 हो गया तुम्हारा? हो ही नहीं सकता कि हो जाए ये। अच्छा ये वाला, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, बता दिया होगा मैंने, बता दिया, ठीक है। पिछली बार बताया था। अच्छा 7 तो यहाँ तक हमने कर लिया था, ओके। 8 भी हो गया था, हाँ 8 भी सर बता हमारा दिया था पार्ट ना। तो भी हो गया। 9 के बाद आप लेफ्ट हो गए थे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 डाउट है क्या? सर 8th में हाँ आया। 8th में आंसर नहीं आया? अबे आ तो गया था भाई, 8th हो तो गया था हमारा। हाँ वो पॉजिटिव होता सब बता दिया था मैंने। 9th बताना है क्या? 9th तो सिंपल है, सीधा लॉग ले लो और x इज इक्वल टू बता दो। हाँ वो हो गया। और किसी को पूछना है कि सर बता दो। 9th बताना है? यस सर। अच्छा देखो तो, 3 पावर x इज इक्वल टू 4 पावर x माइनस 1। अब मैंने दोनों तरफ क्या लिया? लॉग लिया, लॉग ले लिया, पर बेस अभी कोई फिक्स नहीं करी है ना। 4 की पावर क्या है? x माइनस 1, ठीक। तो यहां से x बाहर आएगा तो ये हो जाएगा x log 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 log 4। लॉग का बेस अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, ये समझने वाली बात है। तो इधर हो जाएगा x log 3 इज इक्वल्स टू x log 4 माइनस log 4। माइनस log 4 को मैं लेफ्ट साइड लेके आया, x log 3 को राइट साइड लेके गए, तो ये हो जाएगा log 4 माइनस log 3। तो x क्या आ गया आपका? log 4 बाय log 4 माइनस log 3, ठीक। क्या भाई समझ गए? यस सर। आगे बेस 2 ले लो। बस। अब इसके बाद, अब इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है वो डिपेंड करता है। यहाँ लॉग का बेस क्या लिया? 3। अब बेस 3 लेके देखो तो ये 1 हो जाएगा। तो उस समय 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, तो सही आ गया या तो? अरे आया नहीं आया? आया। आ गया। यस सर। अब इसी को मैं log 3 बेस 2 से या बेस चेंजिंग थ्योरम से log 2 टू द बेस 3 को 1 बाय log 3 टू द बेस 2 लिखूं तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, तो ये भी आ गया। आया नहीं आया? आ गया। अब मैं 2 से डिवाइड करूं इसको तो ये 1 अपॉन में 1, अरे वो सब कुछ मिला के वही है, सब वही हो रहा है। 4 को आप लिखो 2 स्क्वायर तो हाफ बाहर आएगा, तो ये वही तो लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन भी हो गया। डी ऑप्शन हो सकता है क्या? तो ए हो गया, तो डी नहीं होगा। बस, जिसका डाउट था समझ आ गया? हाँ सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 10th, एनी डाउट? द वैल्यू ऑफ दिस। डाउट है क्या 10th में, या रहने हो गया? यस सर, क्या डाउट है। डाउट है? अच्छा, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू, ओके, तो इसको हम यहां करते हैं। ये लिखा हुआ है log 9 टू दी बेस 2 का होल स्क्वायर इंटू, ये लिखा हुआ है आपका 1 अपॉन में log टू द बेस 2। हाँ सुनो, ध्यान से सुनिएगा, उसकी पावर में लिखा हुआ है, तो इसको 1 मिनट के लिए t लिखो तो 1 अपॉन में log t टू द बेस 2। तो बेस चेंजिंग थ्योरम से उसको मैं लिख सकता हूं log 2 टू द बेस t। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर समझा। अब इस 2 को आप इधर ले जाओ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो log 9 बेस 2 और इधर हो जाएगा log 9 टू द बेस 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये जो बेस, ये और ये सेम बनेगा, तो इसको मैं सीधा, सॉरी 2 का स्क्वायर बनेगा ना,
इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर दैट इज 4। क्या बात समझ में आई? नहीं है? नहीं आया? एक बार फिर से। नहीं आया। देखो तो log 9 to the base 2 का होल स्क्वायर और उसकी पावर में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन में log base 2 log 9 to the base 2। इसको मैं बेस चेंजिंग थ्योरम से लिखना चाहूं तो log 9 to the base 2 और ये 2 इधर। क्या ये बात समझ में आई? इसको आप 1 मिनट के लिए t समझो। तो ये log t to the base 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 to the base t। बोलो। यस सर। तो इस पूरी कहानी को मैंने लिखा log 9 to the base 2 और 2। क्या अब समझ में आया? हाँ इसको t माना, समझ गए? अब ये 2 को मैं इधर ले गया 2 की पावर में, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा log 9 to the base 2, इधर हो जाएगा log, और उस log का बेस है log 9 to the base 2 और 4। अब ये और ये सेम हो गया, तो a पावर log b to the base a, ये यदि सेम हो जाए तो b के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। क्या आप समझे? यस सर। अब अगला जो है मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 7 to the power हाफ, और इधर लिखा है 1 अपॉन में log 7 to the base 4। सही है? तो उसको भी बेस चेंजिंग थ्योरम से लिख सकते हैं हम log 4 to the base 7। इस हाफ को 4 की पावर में ले गए, तो 7 पावर 1 मिनट अंडर रूट 4 टू द बेस 7। ये 7 7 है तो अंडर रूट 4 कितना हो गया? 2। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 into 2 is 8। दिस इज आंसर। बोलो, अब बोलो। आपकी आवाज कट गई थी, बीच में आई नहीं। आई अच्छा। थी सर कुछ आवाज यार, अब नेट तो सही चल रहा है मेरे इधर तो। आई सर, ठीक है आवाज वगैरह है सब। ना? हाँ हो सकता है बीच में थोड़ा हो गया। ठीक सर, आवाज आ रही थी। अच्छा, इसमें कोई नया है क्या यार? नहीं नो सर। एक आधा कोई है, मैसेज आया है। कोई है क्या भाई इसमें जो अभी कहीं ज्वाइन किया है? एक चैप्टर ही हो गया भाई हमारा, दूसरा चैप्टर चालू हो गया है। सर मनीष सर ने बोला था कवरिंग बैच होने वाली है। हाँ हाँ। कब से? ये टाइम टेबल में लगा हुआ है ना, क्लास सेशन इसी वीक में है। ओके, पार्ट 2 तो हो गया था हमारा ना। सॉरी। ठीक है, अब कुछ 10 मिनट बचे हैं तो हम एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर लेते हैं, राइट? सर वो टाइम टेबल में एसकेपी स्लैश राइट क्या लिखा है? वो पता चल जाएगा आपको, है ना, उसका टेंशन मत लो। तो क्योंकि मैथ्स का मुझे पता है, बाकी का आइडिया नहीं। ओके, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 भाई, जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो ये लिखा हुआ है ना? तो आगे से थोड़ा ये ध्यान रखना कि भाई जो चैप्टर आपका होता जा रहा है शीट करते जाओ, है ना? क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बढ़िया आइडिया नहीं लगेगा उस टॉपिक का। ठीक, सेकंड अब हो जाएगा। थर्ड में कोई डाउट? थर्ड अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट किया है नहीं किया है? अच्छा ठीक। क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 4th डाउट है? ओके, लेट x and y be two sets, x intersection y union x dash is 5। तो बस क्या करना है आपको, x इंटरसेक्शन y यूनियन x का डैश, तो ये हो जाएगा y डैश, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन x डैश। बोलो, सही है? अब इसको आप वेन डायग्राम से जाना चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो। तो x का इंटरसेक्शन y डैश के साथ फिर इंटरसेक्शन x डैश, तो y डैश इंटरसेक्शन x डैश कौन सा हो जाएगा भाई? बाहर वाला पोर्शन।
क्या सबको समझ में आया ये? यस सर। और ये x है, ये y है, और x वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाई तो बनेगा। बोलो, फाई बनेगा। कुछ नहीं। फाई आएगा जो कि दे रखा है। स्टेटमेंट 2 में इफ x यूनियन y has m elements and x intersection y has n elements, then symmetric difference x delta y has m minus n elements. ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है आपका? आपको पता होना चाहिए। बोलो। सिर्फ x और सिर्फ y वाला पोर्शन। सो दिस कैन बी रिटन एज x यूनियन y माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, यही होता है ना। तो इसका नंबर Yes. माइनस इंटरसेक्शन का नंबर, तो m माइनस n होगा, जो कि बिल्कुल सही है। क्या आ गया समझ में? यस सर। अरे ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है आपको फॉर्मूले से बताया भी गया है। जैसे ये सेट A है, ये B है, तो क्या होता है? ये A प्लस B माइनस 2 टाइम्स A इंटरसेक्शन B, या फिर हम इसको A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B भी लिखते हैं। याद आया नहीं आया? हाँ। तो A यूनियन B पता है, इंटरसेक्शन वहां से हो गया। ठीक, ओके। फिफ्थ 6 हो गया। सिक्स हो जाना चाहिए। इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स पावर 4 प्लस 2 को उड़ा दो। उड़ा दिया। और दूसरी Yes, बात फिर sir. आती है, जैसे मैं आपसे बोलूं अंडर रूट एक्स माइनस 2 है, तो क्या यहाँ पर एक्स कुछ भी रख सकता हूं मैं, या कुछ अलग अलग वैल्यू आएगी, या कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन है? बताओ। अरे अंडर रूट माइनस 2 डिफाइन है कि नहीं? आप तो ये बताओ। नहीं। नहीं डिफाइन है। नहीं तो अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई भी कहानी निगेटिव नहीं हो सकती, तो हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन दो से निगेटिव, दैट बड़ा। इज पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि एक्स आपका मतलब अंडर रूट के अंदर जो कहानी है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 16, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पल्ले पड़ा कुछ? हाँ। है ना? अरे किया है कि नहीं किया है भाई? किया है। किया है, चलो सर अच्छी बात। स्क्वायर और वो रूट कैंसिल हो जाएगा। कौन सा स्क्वायर रूट? अरे सर वो स्क्वायर। वो तो चलो अभी ऑनलाइन क्लास है तो तुमने ये डाउट पूछ लिया है, ऑफलाइन में पूछते ना तो पता जलील। नहीं उस समय रिएक्शन क्या होता मेरा, अभी का तो नहीं पता। जलील। अब कैसे अंडर रूट कैंसिल कर दोगे? क्या ये ऐसा हो जाएगा क्या? सर ये ऐसा लिखा हुआ है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 60 ऐसा, तो ये एक्स हो गया, इसको ऐसा रहने दो, ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं सर ऐसा नहीं बोला था। तो फिर कैसा बोला था बताओ? आज सुन ही लेते हैं, क्या बोला था तुमने? बोलो नहीं बोलो। सर मुझे वो प्लस लगा, अगर प्लस होता एक्स स्क्वायर प्लस 16 तो फिर ब्रैकेट। तो फिर तो हटा सकते थे क्या? ऐसा कर देते? नहीं, नहीं हटा सकते सर, साइन तब है भी बीच कहाँ से में। हटा सकते हो? हाँ सर। अरे अंडर रूट 1 प्लस इसकी हाफ ले सकते हैं ना। 1 प्लस 8 लिखा है, तो इसको क्या अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 8 लिखूंगा क्या मैं? ये तो अंडर रूट 9 दैट नहीं। इज 3 लिखा हुआ है ना, कोई सेंस है क्या? हाँ ठीक है, ये एक्सरसाइज नहीं करी है। अच्छा कोई क्वेश्चन नंबर 8 का बताए आंसर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नहीं 8th नहीं, नहीं नहीं 8th तो ठीक ही है, 8th तो ठीक है। 8th का कोई डाउट है क्या कोई? 8th इसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये 10th वाला बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये किसी का हुआ क्या? देखो हाथ भी बना हुआ है। और कर तो 11th क्या और है? उससे 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 ज्यादा शानदार है 11th वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
सारे शानदार क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। अरे किए हैं कि नहीं किए? नहीं किए हो तो फिर टाइम पास मत करो, नहीं तो क्योंकि आप लोग सिलेबस ही शानदार है। हाँ तो मैंने बताया ना, सारे गाने एकदम एक से एक गाने। अभी एफओएम है, फिर क्वाड्रेटिक है, फिर आगे आएंगे, एक से एक टॉपिक मिलेंगे आपको। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग करें इनको, ठीक है। कल में ना पहले ये पार्ट 1, कल मतलब ये थ्योरी के बाद या फिर शुरू में ये पार्ट 1 डिस्कस करेंगे हम एफओएम का। और मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करवा के, या फिर कैसे भी अपने मोबाइल का कैमरा चालू करके आप कॉपी में लिखो, मैं किसी से भी सॉल्व करवा सकता हूँ कंप्यूटर है क्वेश्चन। सर? हाँ तो मोबाइल भी होगा, कंप्यूटर है तो नहीं है। कैमरा तो होगा ना नहीं वहाँ। है सर, कैमरा है, कंप्यूटर को नहीं है सर। लैपटॉप को है। मेरी बात सुनो, देखो इसमें जितने लोग ज्वाइन हैं सभी का वीडियो कनेक्ट है, मतलब कुछ ना कुछ तो है, हाँ एक सोहम को छोड़ के, है ना। सोहम को छोड़ के सभी का वीडियो कनेक्ट है, मतलब किसी ना किसी तरीके से वो दिखा सकते हैं मुझे। नहीं सर, ये देखो मैं अपना वीडियो ऑन करता हूँ तो क्या दिखता है। स्क्रीन शेयर है, फोटो निकाल के कर सकते हैं।